रक्षाबंधन का ये पावन पर्व, जो अपने आप में परम पवित्रता का संदेश लेकर आता है। दुनिया में रक्षाबंधन का त्योहार तो हम सभी मनाते हैं, लेकिन क्या इसके वास्तविक अर्थ को भी हम जानते हैं? शब्द ही आता है रक्षा प्लस बंधन। वैसे तो दुनिया में किसी को भी बंधन पसंद नहीं है, सबको स्वतंत्रता पसंद है, लेकिन ये इतना प्यारा बंधन है जिस बंधन में हर मानव मात्र आत्माएं बहुत खुशी से बंधना चाहती है। लेकिन ये त्योहार केवल भाई बहन का त्योहार नहीं है। अगर हम दुनिया की कथाओं में हम सुनते हैं कि जब राजा इंद्र अपना सिंहासन हारने लगे, तब इंद्राणी ने उनको विजय का ये तिलक लगाया और रक्षा सूत्र बांधा और फिर से राजा इंद्र की विजय हो गई। कहीं एक और श्री कृष्ण और द्रौपदी का मिसाल है। तो इस प्रकार ये जो हमारी जो भी धार्मिक किताबें हैं, जो भी धार्मिक बातें हैं, ये हमें ये संदेश देती हैं कि ये जो राखी है, ये जो रक्षा सूत्र है, जिसको पहले के जमाने में यजमान लोग ही बांधा करते थे और ब्राह्मणों के द्वारा, यजमानों के द्वारा ये दृढ़ संकल्प कराया जाता था, श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा दी जाती थी। तो ये जो रक्षाबंधन है, ये पवित्रता का सूचक है। अगर दुनिया की रीति से देखें तो जब संसार में पाप बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा, तब संसार में जब दृष्टि वृत्ति प्रीति में परिवर्तन आने लगा, तब ये सिमटकर केवल भाई बहन के बीच का त्योहार बन गया। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि अगर किसी नेगेटिव चित्र को देखा जाए तो नेगेटिव विचार चलते हैं, और वही व्यक्ति जब मंदिर में जाता है और वहां जाकर अपने देवी देवताओं के दर्शन करता है, तो कभी उस व्यक्ति के कोई नेगेटिव विचार नहीं चलते हैं। माना ये राखी हमें संदेश देती है कि अगर आपके विचारों में प्योरिटी होगी तो सामने वाला कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर भी वही पॉजिटिविटी आ जाती है। इसलिए जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उसे एक दृढ़ प्रतिज्ञा कराती है कि कुछ भी हो जाए, केवल संसार में मैं ही आपकी बहन नहीं हूँ, लेकिन जो भी माताएं बहनें नारी शक्ति हैं, सबको उसी ऊंची दृष्टि से हम देखें, जिससे जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी ही हमारी वृत्ति बनती चली जाती है। फिर हम विजय का तिलक लगाते हैं, जो हमें याद दिलाता है कि शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है और आत्मा के नाते से हम एक पिता परमात्मा की संतान, आपस में सब भाई भाई हैं। जब इतनी ऊंची हमारी वृत्ति होती है कि एक भगवान के हम बच्चे हैं, तो हार का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि परिवार में तो हार और जीत का कोई स्थान ही नहीं है। तो हमारी विजय भी स्वतः ही होती है। माना नेगेटिव विचारों पर विजय, बुराइयों पर विजय, और वो तभी पॉसिबल है जब हम अपने को आत्मा समझें। फिर हम मुख मीठा कराते हैं, ये है मीठे बोल की मिठाई। क्योंकि जब हम आपस में मीठा बोल बोलते हैं तो हमारे संबंधों में मधुरता आ जाती है। तो केवल हम एक दूसरे का मुख ही ना मीठा कराएं, लेकिन आपस में हमारे संबंध भी इतने मीठे हो जाएं जो हमारा जीवन ही आपस में खुशनुमा बन जाए। तो ये है मीठे बोल की मिठाई। और इस प्रकार आपस में फिर देखते हैं कि भाई बहुत स्नेह और भावना के साथ गिफ्ट देता है। गिफ्ट का अगर हम देखें तो गिफ्ट माना ये नहीं कि उसके मूल्य को देखें, लेकिन उसमें छिपा हुआ प्यार, उसमें छिपी हुई उसकी भावनाएं, उसकी श्रद्धा को अगर हम देखें तो गिफ्ट हमें फिर से एक आपसी प्यार के धागे में फिर से बांध देता है। तो वास्तव में ये रक्षाबंधन का त्योहार, तो इसमें रक्षा की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये प्रतिज्ञा करने और कराने का परम पवित्र त्योहार है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही संदेश दिया जा रहा है कि जिस पतित पावन परमात्मा को हमने जन्म जन्मांतर याद किया, और जब संसार में दुख बढ़ता है तब भी कहते हैं हे पतित पावन आओ, आप कहाँ हो, कब इस सृष्टि पर आओगे। शास्त्रों में लिखा है कि जब धर्म ग्लानि का समय होता है तब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। तो वर्तमान पतित कलयुगी सृष्टि के परिवर्तन के लिए पवित्रता का सागर परम पवित्र परमात्मा शिव धरती पर आकर हम आत्माओं से ये वचन लेते हैं कि हम अपने मन वचन कर्म से
पवित्र बनकर सदा श्रेष्ठ कर्म करेंगे और जैसा कर्म वैसे फल की प्राप्ति हमें अवश्य होती है। तो एक जन्म नहीं लेकिन 21 जन्म के लिए भगवान प्रॉमिस करता है, वचनबद्ध हो जाता है कि आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख शांति का नाम निशान नहीं होगा। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वरदान मिल जाता है। तो आज के इस शुभ दिवस पर मैं दिल से आप सबको ढेर सारी रक्षाबंधन की शुभ दुआएं देती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। कुछ भी हो, सुबह उठकर शाम को दोपहर को कुछ नहीं कर सकते तो ओम शांति, इनसे हमारी अंतरात्मा में बहुत ताकत आएगी। ये मंत्र हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इसमें किसी धर्म का, किसी भाषा का कोई मतभेद नहीं होती। ये खुशी पैदा करता है, अंदर से आत्मा के अंदर शक्ति पैदा करता है। अभी आप सबको आज यहाँ पर बुलाया, पहली बात तो ये थी रक्षाबंधन जो हम सभी का अति स्नेही। बहनों को क्या चाहिए, बहनों को क्या चाहिए संसार में। मैं हमेशा चिंतन करती हूँ, मनन करती हूँ, बैठ कर के सोचती हूँ भारतीय संस्कृति के अंदर इतने सारे त्योहार हैं, है ना, इतने सारे धर्म हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने मठ हैं, इतने पंथ हैं, लेकिन ये जो रक्षाबंधन है ये हर धर्म की आत्मा बहुत स्नेह के साथ और प्यार के साथ मनाती है। और एक ऐसा यही त्योहार है जिसमें किसी इष्ट देवी और देवता की आराधना और पूजा नहीं होती है। इसमें निर्मल केवल प्यार ही प्यार, बहन और भाई का स्नेह भरा प्यार। अगर एक बार एकांत में बैठ के कोई सोचे, विचार करे, ये सारी सृष्टि जो चल रही है, इस सारी सृष्टि का जो कारोबार चल रहा है, अगर इसमें से प्यार निकाल दो, बाकी सब रख लो, तो जब ये कैसी लगेगी ये दुनिया? केवल एक प्यार शब्द निकाल दो, बाकी सब रख लो, धन रख लो, दौलत रख लो, शांति रख लो, तो सब कुछ रख लो, लेकिन प्यार निकाल दो, कैसी लगेगी दुनिया? कैसी लगेगी दुनिया? जी है? प्यार ही इंसान का मतलब है। हर भाषा का मतलब है प्यार। प्यार ही इंसान का मतलब है। हर भाषा का मतलब है प्यार, है ना? हर भाषा का मतलब है प्यार। तो इस प्यार का ये प्रतीक हमारा रक्षाबंधन, और प्यार की शक्ति ऐसी है जिसमें दुनिया की कितनी भी बातें हो, लेकिन जहाँ प्यार है, चाहे वो भाई बहन का प्यार है, पति पत्नी का प्यार है, माँ का बच्चे के प्रति प्यार है, बच्चे का माता पिता के प्रति प्यार है, अगर सच्चा स्नेह प्यार है तो कोई भी विपत्ति उसको टच नहीं कर सकती है। ठीक कह रही हूँ या गलत? ठीक कह रही हूँ या गलत? अगर प्यार है तो प्यार में हम देख रहे हैं आजकल तो यूट्यूब में, गूगल ने हमें सब कुछ दिखा दिया है। ऐसे ऐसे हिंसक जानवर जिसको कहते हैं कुत्ते और बिल्ली का बैर, है ना, कुत्ते और बिल्ली का, लेकिन आज संसार में लोगों ने ये भी करके दिखाया कि कुत्ते और बिल्ली में भी प्यार पैदा हो गया। हिंसक जानवर, जो हिंसक जानवर जिनके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, प्यार देके उनको भी वश में कर दिया। इतनी बड़ी व्हेल मछली कितनी बड़ी होती है, विशाल, और आप सबने देखा होगा, मैंने अपनी आंखों से मुझे देखने का मौका मिला है कि वो उसको उंगली पे नचा लेते हैं। इतने बड़े 5 फुट के इंसान को वो खुद नचा लेती है उनके इशारे पर। किससे वश में किया? प्यार से। तो प्यार दुनिया की इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन वो प्यार निश्चल प्यार, निस्वार्थ प्यार। तो फिर विचार आया कि मैं अपनी तरफ से बुला लेते हैं, जिसको खुशी से आना होगा, जो अपनी सभी बहनों की तरह प्यार करेगा वो यहाँ पहुंच जाएगा। जो प्यार करेगा वो पहुंच जाएगा, नहीं तो जैसे सबकी खुशी क्या कह सकते हैं। तो इसलिए इस प्यार के धागे का बहुत अनमोल, मतलब जिसको कहेंगे ये धागा जो है वो बहुत अनमोल है, बहुत प्यारा धागा है ये। इसमें एक चीज जो मैं आपको बताऊं, साइंटिफिक वे, पहले ऋषि मुनि जो होते थे
जो ब्राह्मण होते थे वो रक्षा सूत्र बांधने जाते थे, लेकिन सूत्र कौन सा बांधा जाता था? मोली का धागा, जो 7 रंगों में रंगी हुई होती थी। तो पहली बात तो यह है कि जो 7 रंग होते हैं वो आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं। ज्ञान, प्यार, खुशी, शांति, शक्ति, आनंद, पवित्रता, ये आत्मा के मूल गुण हैं। इन गुणों को जागृत किया जाता था, बताया जाता था कि ये आत्मा नारी, क्योंकि आत्मा तो हमेशा स्त्रीलिंग है, चाहे वो पुरुष की है चाहे वो स्त्री की है। जब भी आपके मन में कोई बात आती है तो आप क्या कहते हो? मैं कहता हूँ, ये थोड़ी बोलते हो। मेरी आत्मा कहता है, ये थोड़ी बोलते हो। क्या कहते हो? मेरी आत्मा कहती है। तो हम सब इस संसार के अंदर पुरुषवाचक तो एक परमात्मा ही है जो कहता है, बाकी तो हम इस संसार में सब कहती है, सब स्त्रीलिंग है। तो हम सब आत्माओं को ये जागृत किया गया कि ये आत्मा तुम ज्ञान, प्रेम, खुशी, शांति, शक्ति, पवित्रता और आनंद का प्रतीक हो, स्रोत हो तुम उसका। दूसरा, जो हमारे इस हिंदू संस्कृति के अंदर 2 हाथ जोड़ने की प्रथा है, मस्तक पर टीका लगाने की प्रथा है, ये बहुत लौकिक है। हाथ में मोली धागा बांधने की जो प्रथा है, कोई भी पुण्य कर्म होता है घर के अंदर, कोई शुभ कार्य होता है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, टीका जरूर लगाते हैं, है ना? मस्तक पर टीका जरूर लगाएंगे, चंदन का लगाएं या फिर दूध का लगाएंगे जरूर, ठीक है ना? अच्छा, धागा भी जरूर बांधेंगे, कोई भी शुभ अवसर होगा। तो ये 2 काम तो हमारे हर अवसर पे होते हैं। और इनके पीछे लॉजिक क्या है कि मेरे अंदर जो आध्यात्मिक शक्ति है, मेरे अंदर आपके प्रति जो प्यार की भावना है, ये जो वातावरण में मैं जो बोल रही हूँ या मैं जो बैठी हूँ, मेरे से हर घड़ी एनर्जी फ्लो हो रही है, मेरे से हर घड़ी एनर्जी फ्लो हो रही है, वातावरण में फैल रही है। और यही वजह है कि किसी जगह हम जाते हैं तो जाते ही हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, किसी जगह जाते हैं तो हमें लगता है उठो ना यहाँ से, पता नहीं कैसा अजीब सा लग रहा है। तो जैसा व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से वो एनर्जी फ्लो होती है, बाहर फैलती जाती है वातावरण के अंदर। अब उस एनर्जी को ट्रांसफर करना है। मुझे आपसे प्यार है, असीम प्यार है, आपके प्रति स्नेह है, आपके प्रति एक आत्मविश्वास है, आपके प्रति निस्वार्थता है, मैं उसको आपके प्रति कैसे ट्रांसफर करूं? तो ये जो हम मस्तक पर टीका लगाते हैं, इस स्पर्श से जो मेरी एनर्जी है वो आपके अंदर जाती है और आपकी एनर्जी मेरे अंदर आती है, ये स्पर्श। इसलिए आप देखो कि माँ का जब स्पर्श बच्चे को लगता है, कितना भी उसको कोई मारे, है ना, चुप हो जाता है बच्चा, पड़ोसी को चुप करे नहीं होगा, लेकिन माँ का स्पर्श उसको चुप कर देता है। तो ये जो स्पर्श प्रणाली हमारी भारतीय संस्कृति में आई कि हम कलाई पे धागा बांधते हैं, माना हमारी एनर्जी जो है ताकत की, जो हिंदुत्व की, जो हमारे अंदर शक्तित्व की जो ताकत है, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है मेरे से तेरे में और तेरे से मेरे में। क्योंकि एक अकेली लकड़ी तो क्या करेगी? धुआं ही पैदा करेगी, है ना, वो अग्नि प्रज्वलित नहीं करेगी। तो मोली का धागा जो 7 रंगों से बना हुआ और अनेक धागों के साथ जुड़ा हुआ, वो शक्ति का प्रतीक कि मेरी एनर्जी आपके अंदर है, आपकी एनर्जी मेरे अंदर है, तुम भी शक्ति स्वरूप हो और मैं भी शक्ति स्वरूप हूँ। तो ये एनर्जी फ्लो का, एनर्जी का आदान प्रदान है। तो हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो तिलक लगाते हैं, मोली धागा बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, ये सब हमारी शक्तियों का आदान प्रदान है कि मेरे अंदर जो शुद्ध विचारों का निरंतर प्रभाव बह रहा है वो आपके अंदर भी आवे। तो जब मैं शुद्ध हूँ तो आप भी क्या बन जाएंगे? शुद्ध बन जाएंगे। और आपके अंदर कमी भी है तो वो कमी क्या होगी? वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये हमारा एक दूसरे के प्रति जब कमियां निकलती हैं, मान लो आपकी एक कमी निकली, मेरी एक कमी निकली, तो क्या बन गया? एक और एक क्या हुआ? 11 की शक्ति हमेशा बनती है। तो आपके अंदर क्या हुआ? 11 की शक्ति आ गई एक का आदान प्रदान करने से। तो ये भारतीय संस्कृति के जो त्योहार हैं ये अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं, इसलिए इनको हम आदर्श रूप में मनाते आ रहे हैं और मनाते रहें। इनके प्रति हमारी आस्था, इनके प्रति हमारा विश्वास सदा अडिग रहना चाहिए। तो आज आप सबको राखी के
इस उत्सव के लिए भी बुलाया है कि बाबा के घर की रक्षा सूत्र राखी हमारे मधुबन से आती है, वो आप सभी यही इमर्ज करके अपने दिल से लगा के कि भगवान ने ये रक्षा राखी हमारे लिए भेजी है, उसको दिल से लगाएंगे, हथेली पर लगाएंगे। और आप अगर चाहेंगे कि राखी दीदियों से बंधवानी है तो आपको बांधेंगे, अगर आपको लेके जानी है तो लेके जाना, अगर आपको नहीं लेनी है तो भी कोई जबरदस्ती नहीं है। दूसरा अभिप्राय आपको यहाँ बुलाने का है। बहुत बड़ा सुंदर त्योहार हम सबके बीच में आ रहा है, आने वाला 7 सितंबर गुरुवार का दिन है, बहुत सुंदर दिन है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव। दुनिया में कहते हैं इस सृष्टि का सबसे लाडला, सबका प्यारा, है ना। मैं एक दिन अपनी क्लास में बात कर रही थी, लाडले तो श्री राम जी भी थे, लेकिन उनको कभी झूले में नहीं झुलाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो सारी दुनिया झूले में झुलाती है। श्री कृष्ण की महिमा में कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, धवल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। तो ऐसी सुंदर जन्माष्टमी हम सबके सामने नजदीक पहुंच रही है, तो मेरा विचार आया कि पहली बात तो सतगुरुवार का दिन है, बहुत सुंदर दिन है। गुरुवार माना हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु का दिन माना जाता है, वृक्ष पति का दिन माना जाता है, सत्यनारायण का दिन माना जाता है। और दूसरा श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। तीसरा 7 अंक भी दुनिया के हिसाब से अच्छे माने जाते हैं, अगर अंक में जाते हैं तो वो भी जोग संजोग बहुत अच्छा है। तो इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे इस भवन में जहाँ बैठे हैं इसका 4था वार्षिक उत्सव है, 3 साल पूर्ण हो चुके हैं, 4थे में हम प्रवेश कर चुके हैं। रक्षाबंधन के दिन हम आए थे, लेकिन विधिवत जन्माष्टमी के दिन भी तो 3 साल के बाद ये जन्माष्टमी वाला दिन भी जब हमने इस घर में प्रवेश किया था वो दिन आया है। तो ये भी हमारे लिए प्रभु अनुभूति भवन का वार्षिक उत्सव की खुशी है, तो इसलिए भी ये त्योहार है। तो बहुत समय से हमारे पास गीत गाने वाले भाई हैं, अविनाश भाई जी, कुछ ऐसे उन्होंने अपने आप को तैयार किया है, पूरा कोर्स तैयार किया है, गीतों द्वारा गीता ज्ञान, गीतों द्वारा गीता ज्ञान। तो बहुत ही सुंदर, वो हम सबके बीच में 7 तारीख को सुबह यहाँ पहुंचेंगे। तो 7, 8, 9, 10 4 दिन तक बाबा के इस शाहबाद ऋषियों की भूमि शाहबाद नारकंडा में प्रभु अनुभूति भवन में गीतों द्वारा गीता ज्ञान दिया जाएगा। अपने आप में बहुत सुंदर है। 7 तारीख एक शाम कृष्णा के नाम, कन्हैया के नाम कह लो, बहुत सुंदर झांकियां, बहुत सुंदर चित्रण और बहुत सुंदर बाल लीलाओं का चित्रण किया जाएगा। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहेगा। 7 केवल 8 तारीख आत्मदर्शन, बहुत सुंदर पहला दिन रहेगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव, बहुत सुंदर। और दूसरा दिन रहेगा आत्म अनुभूति, आत्मदर्शन। और तीसरा दिन रहेगा परमात्म अनुभूति और परमात्म दर्शन। और चौथा दिन रहेगा स्वर्णिम अनुभूति और सतयुगी दुनिया का दर्शन। इस तरह से ये 4 दिवसीय कार्यक्रम है। बहुत धूमधाम से परमपिता परमात्मा की शक्ति से, आप सभी भाइयों के सहयोग से, आत्मा रूपी शक्तियों के सहयोग से फिर से शाहबाद में एक बार धूम होने जा रही है। तो इसलिए दोनों ही कार्य के अर्थ मैंने आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है। तो मैं समझती हूँ कि आप सभी इस कार्यक्रम में पूरा भाग लेंगे। और शाम का टाइम रहेगा, एक ही टाइम कार्यक्रम रखा है, शाम को 5:30 बजे। सुसज्जे प्रोग्राम में स्टेज पे विराजमान मेरे बड़े भैन जी, नीति दीदी, नीजा दीदी, राकेश जी, आप सारे पत्रकार साथियों, मैं इतने पुजन से आप सब का स्वागत करता हाँ। उम्मीद करता हाँ कि सारे साथी पहले की तरह इस प्रोग्राम में भी विशेष रूप से सहयोग करेंगे। संस्थान की वालों किए गए इस उपराले
आप भी लाभ लैंगे ਅਤੇ आम जन तक भी इस खबर को पहुँचाने में पूरा सहयोग।
शांति और पवित्रता का पहनाए सबको ये गहना। यही तिलक इस दिव्य स्मृति का, आत्म भाई भाई बन रहना। दिव्य मधुर वाणी सिखलाने आया कितना पर्व सुहाना। ओ पर्व सुहाना, आया कितना पर्व सुहाना। मूल है देखो इसका कितना, परम पिता का है ये कहना। कभी न भूलो इस बंधन को, राखी के पावन कंगन को। ऐसा पावन है मन भावन, आया कितना पर्व सुहाना। ओ पर्व सुहाना, आया कितना पर्व सुहाना। आया कितना पर्व सुहाना, राखी लेकर आई बहना। ओ आई बहना, 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 ओ आई बहना। पवित्रता का